यह कहानी शुरू होती है एक साधारण सी लड़की से, जिसे शायद कुदरत रंग रूप देना भूल गई थी, या फिर यूँ कहिए कि कुदरत ने उस साधारण सी लड़की में कुछ असाधारण गुण जड़ दिए थे, जो वक्त के साथ उभरते और निखरते रहे। 3 बहनों में दूसरे नंबर की शामली का नाम शायद उसके माता पिता ने उसके रंग के कारण ही रखा था। एक तो शामली ऊपर से दांत भी बाहर निकले हुए, एक नज़र में कुरूपता की निशानी। बड़ी और छोटी बहनें गजब की खूबसूरत थीं। दोनों बहनों में जैसे एक बदनुमा दाग की तरह दिखने वाली माता पिता की सहानुभूति, रिश्तेदारों परिचितों से मिली उपेक्षा ने शामली में एक अद्भुत स्वरूप को उकेरना शुरू कर दिया था। वह था स्वयं से प्यार। बचपन से ही अंतर्मुखी शामली का दिमाग उम्र से ज़्यादा तेज था। छोटी मोटी उलझनों को चुटकी में सुलझा देना उसके नैसर्गिक गुणों में शुमार था। जहाँ एक और उसकी दोनों बहनें घर घर खेलतीं, सजती संवरतीं, वहीं शामली गणित के सवालों को हल करती दिखती। वक्त के साथ तीनों जवान हो गईं। शामली पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही, बहनों की खूबसूरती और निखर गई। शामली अपना संसार बुनती रही, जहाँ उसके अपने सपने थे। अपने दम पर खुद को सिर्फ खुद के लिए साबित करना उसकी प्रतियोगिता किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से थी। जूडो और बॉक्सिंग उसके पसंदीदा खेल थे। स्कूल और कॉलेज स्तरीय कई प्रतियोगिताओं के मेडल उसने अपने नाम कर लिए थे। माता पिता को चिंता खाए जा रही थी कि तीनों का विवाह करना है, और खासकर शामली को लेकर चिंतित रहते थे कि कैसे होगा इसका विवाह, कौन इसे पसंद करेगा, ज़्यादा दहेज देने की हैसियत नहीं है, क्या होगा। लेकिन शामली इन सब बातों से बेफिक्र थी। उसकी डिक्शनरी में अभी विवाह नाम का कोई शब्द नहीं था। उसने तो ठान लिया था कि मरुस्थल में फूल खिलाना है। पता नहीं रिद्धिमा के पापा ने लड़के वालों से बात की होगी या नहीं। शामली की माँ मालती ने अपनी सासू माँ गिरजा देवी से कहा, अब तो आता ही होगा, आकर बताएगा कि क्या बात हुई, फिक्र क्यों करती हो। गिरजा देवी ने कहा, अम्मा 3 जवान लड़कियां छाती पर बैठी हों तो फिक्र तो होती ही है। मालती बोली, अरे रिद्धिमा तो खूबसूरत है, निबट ही जाएगी, फिक्र तो शामली की रहती है, इसका क्या होगा। गिरजा देवी माथे पर हाथ रखती हुई बोली, हमारी फिक्र न करो दादी, हमारा लक्ष्य सिर्फ शादी नहीं है, हम तो वो करेंगे जो कोई दूसरा नहीं करता। शामली ने तपाक से कहा, क्या मतलब, क्या तू लड़की नहीं है, लड़की की जात को चूल्हा चौका ही सुहाता है, समझी। दादी ने आंखें तरेर कर कहा, हाँ दादी, मैं तो समझी पर आप नहीं समझी। कहकर शामली हंस पड़ी। तभी शामली के पिता बलराम जी के खखारने की आवाज़ सुनाई दी। अरे जा देख, पापा आ गए, मालती ने शामली से कहा और खुद भी दरवाजे की ओर दौड़ी। माँ पानी का गिलास ले आईं। बोली, बताओ लड़के वालों से क्या बात हुई आपकी। हाँ, परसों आ रहे हैं समीक्षा को देखने। बलदेव सिंह सोफे पर बैठते हुए बोले। कौन कौन आएगा, माँ ने प्रश्न किया। अब यह तो नहीं पूछा, 3-4 लोग तो होंगे ही, बलदेव सिंह बोले। अच्छा, कितने बजे तक आएंगे, यह तो पूछा होगा, माँ ने अगला प्रश्न किया। दोपहर 1 बजे, रविवार है, सभी के लिए सुविधाजनक है, बलदेव सिंह ने बताया। शामली, ओ शामली, माँ ने पुकारा। हाँ माँ, क्या बात है, कहो। शामली ने बैठक में आते हुए पूछा। सुन, परसों तेरी समीक्षा जीजी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो तू अभी तैयारी शुरू कर दे। क्या बनाएगी, उसके लिए क्या कुछ सामान बाजार से लाना है, एक लिस्ट बना ले, तेरे पापा शाम को ले आएंगे। और सुन, तू भी जरा बेसन का लेप लगा लेना, रंग थोड़ा खुला दिखेगा, माँ ने शामली को देखते हुए कहा। माँ, अब उसमें मुझे बेसन का लेप लगाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी, वे लोग तो जीजी को देखने आ रहे हैं, शामली ने कंधे उचकाते हुए कहा। अरे ऐसे ही एक के बाद एक रिश्ते खुलते हैं, तो हो सकता है उनकी नज़र में तेरे लायक भी कोई रिश्ता हो। चल अब जा, परसों की तैयारियां कर, माँ ने कहा। तैयारियां शुरू हो गईं। समीक्षा फेशियल साड़ियों के चयन आदि में व्यस्त रही, और शामली किचन की तैयारियों में। जो सूखा नाश्ता जैसे मठरी, गुजिया, चिवड़ा आदि उसने एक दिन पहले ही बनाकर तैयार कर लिए थे। रविवार सुबह से समोसे, मूंग का हलवा और बादाम की खीर की खुशबू से सारा घर महक रहा था। समीक्षा साड़ियों पर साड़ियाँ बदले जा रही थी। छोटी बहन सुनीति उसकी मदद कर रही थी। समीक्षा, तू कुछ भी पहन ले, सुंदर ही दिखेगी, तुझे तो एक नज़र में पसंद कर लेंगे बे, चिंता मत कर, कुछ भी पहन ले, माँ ने पूर्ण विश्वास से कहा। शामली, ओ शामली, माँ ने शामली को पुकारा। क्या है माँ, किचन से निकलते हुए शामली बोली।
सुन, तू भी अब मुंह धो ले और अच्छी तरह पाउडर लगाकर हल्के पीले रंग का जो सूट है उसे पहन ले, उसमें तेरा रंग खिला हुआ लगता है। माँ ने शामली को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। माँ तुम भी ना, आज तो समीक्षा जीजी को तैयार होने दो। क्यों जीजी? शामली ने समीक्षा से चुटकी ली। जा तू भी तैयार हो जा, समीक्षा ने मुस्कुराते हुए शामली से कहा। ठीक है जीजी, शामली हंसते हुए बोली। 1:30 बजे के करीब लड़के वाले तशरीफ़ ले आए। माता पिता, लड़का और उसकी छोटी बहन, कुल 4 लोग आए थे। आइए भाई साहब। नमस्ते बहन जी। आओ बेटा आओ, बलदेव सिंह सबका स्वागत करते हुए बोले। बहन जी, आपका घर तो खाने की खुशबुओं से महक रहा है। कितने पकवान बनवा लिए आपने? लड़के की माँ ने घर में घुसते ही कहा। अरे बहन जी, बच्चियों से जो कुछ बन सका, बस यूं ही थोड़ा बहुत। माँ ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा। सभी को बैठक में बैठाया गया, जो शामली की कलाकृतियों से बहुत ही करीने से सजा समरा छोटा सा कमरा था। शामली पानी की ट्रे लिए बैठक में दाखिल हुई। लड़के की माँ उसे कुछ ज़्यादा ही ध्यान से देखने लगीं। बहन जी, है मझली बेटी शामली है। समीक्षा जिसे आप देखने आई हैं वह अभी अंदर है। माँ ने लड़के की माँ की नज़रों को ताड़ते हुए कहा। ओहो अच्छा। लड़के की माँ सोफे से पीठ टिकाती हुई बोली। शामली ने सभी को नमस्ते कर ट्रे में पानी के गिलास रख दिए। जा शामली, जीजी को ले आ। माँ ने कहा। ये वॉल पीस, हैंगिंग और पेंटिंग्स तो बहुत ज़ोरदार हैं। बिटिया ने बनाई हैं क्या? लड़के की माँ ने चारों तरफ नज़र घुमाते हुए कहा। हाँ हाँ, माँ ने कहा, पर यह बात गोल कर दी कि किस बिटिया ने बनाई हैं, क्योंकि अभी तो समीक्षा को निपटाना था। तभी शामली अपनी समीक्षा जीजी के साथ बैठक में दाखिल हुई। लड़के की माँ का चेहरा खिल उठा। आओ आओ बिटिया, बहुत ही सुंदर। क्यों बेटा, है ना? लड़के की माँ ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। लड़के ने आंखें उठाकर देखा तो उसकी नज़र शामली की नज़र से टकराई, जो उसका रिएक्शन देखने के लिए उसे ही देख रही थी। लड़के ने झेंप कर नज़र झुका ली। भाई, मुझे तो बिटिया बहुत पसंद है। अब फैसला तो श्याम के हाथ में है। मेरे ख्याल से हमें इन दोनों को भी एक दूसरे से खुलकर बातचीत करने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। क्यों जी, सही है ना? लड़के की माँ ने लड़के के पिता से कहा। हाँ बिल्कुल ठीक है। शामली जाओ बेटा, जीजी और श्याम बाबू को बगीचे की सैर करवा दो। माँ ने झट से कहा। जी ठीक है माँ। आइए जीजी। शामली ने समीक्षा और श्याम से चलने को कहा। बगीचे में पहुंचकर शामली ने कहा। जीजी आप लोग बात कीजिए, तब तक मैं नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। और वह भीतर चली आई। समीक्षा और श्याम करीब 15 मिनट बातचीत करते रहे, फिर वे भी भीतर बैठक में आ गए। वाह भाई, ऐसा स्वादिष्ट नाश्ता करके मज़ा आ गया। भाई अब तो जी चाहता है सारा जीवन ऐसा ही नाश्ता मिलता रहे। लड़के की माँ ने कनखियों से समीक्षा को देखते हुए कहा। समीक्षा मुस्कुरा रही थी। श्याम और समीक्षा की रजामंदी से विवाह पक्का हो गया। इधर शामली अपनी परीक्षा की तैयारियों में जुटी थी, उधर समीक्षा का विवाह भी हो गया। शामली ने एमबीए के कोर्स में प्रवेश ले लिया। मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी दोनों में ही शामली का कोई जोड़ नहीं था। एमबीए पूरा होते होते छोटी बहन भी ब्याह कर ससुराल चली गई। अब माता पिता को शामली की चिंता थी। हालांकि वे यह भी जानते थे कि सारे घर का दारोमदार अब शामली के कंधों पर ही है। पिता रिटायर हो चुके थे, उनकी पेंशन और शामली की कमाई से ही घर का खर्च चलता था। पिता के पेंशन का मैटर भी विभागीय मसले में उलझ गया था, जिसे शामली ने ही अपनी सूझबूझ से निपटाया और पेंशन पक्की हो पाई। पिता तो शामली के ऐसे कायल हो गए कि हर समस्या के समाधान के लिए उनकी ज़बान पर एक ही नाम होता था, शामली। अरे बेटा रो मत, शामली घर आ जाए, मैं उससे बात करता हूँ। दामाद जी को वह इस मुश्किल से चुटकी में निकाल देगी, तू फिक्र मत कर। पिता ने समीक्षा से फ़ोन पर कहा। ठीक है पापा, मैं कल श्याम के साथ घर आती हूँ, शामली को सारा मसला समझा देंगे, समीक्षा ने कहा और फ़ोन रख दिया। अगले दिन सुबह ही समीक्षा अपने पति के साथ घर आ गई। शामली को श्याम ने अपने व्यापार में हुए घोटाले और घाटे से सड़क पर आ जाने का पूरा विवरण बताया। शामली बहुत ही गंभीर मुद्रा में हर बात सुनती रही। फिर उसने श्याम से कुछ प्रश्न किए, जिनके उत्तरों से उसे समझ में आ गया कि आखिर चूक कहाँ हुई है। उसने कुछ सुझाव दिए और कहा कि तुम इन पर अमल करो, बाकी मैं संभाल लूँगी। शामली ने अपने तेज दिमाग से अपनी जीजाजी का न केवल घाटा पूरा करवाया, बल्कि उसके बाद उनका बिजनेस जोर पकड़ता गया। अब तो श्याम जैसे शामली का दीवाना हो गया। कभी कभी मजाक में कह भी देता था
कि इससे तो मैं तुमसे शादी कर लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। खैर आधी घरवाली तो तुम हो ही। इस पर शामली कहती, इस मुगालते में मत रहना जीजा जी। शामली सिर्फ शामली है, किसी की घरवाली नहीं, न आधी न पूरी। जीजा जी जैसे मन महसूस कर रह जाते। कई बार कोशिश करने पर भी शामली ने उनकी दाल न गलने दी। शामली जानती थी कि उसका दिमाग और फिट शरीर पुरुषों को बेहद आकर्षित करता है। हर कोई चाहता है कि उसकी बीवी खूबसूरत होने के साथ स्मार्ट माइंड भी रखती हो। अब वह यह भी जानती थी कि आज इस समय उससे कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अब वह अपनी शर्तों पर जीवन जीना सीख चुकी थी। अब तो पुरुषों को अपनी उंगलियों पर नचाने में उसे मज़ा आता था। मन में एक भड़ास थी कि कभी उसे रूप के कारण कमतर आंका गया है। बहुत परिश्रम करना पड़ा है उसे यह मुकाम हासिल करने में। हेलो, क्या मैं शामली जी से बात कर रहा हूँ? फ़ोन पर किसी ने शामली से कहा। जी कहिए, मैं शामली बोल रही हूँ। शामली ने जवाब दिया। मैडम, आपसे अपॉइंटमेंट लेना था। एक प्रॉपर्टी केस के सिलसिले में आपसे कंसल्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ बताइए मैं आपसे किस समय मिल सकता हूँ? अजनबी ने कहा। आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर परसों मेरे ऑफिस आ जाइए। बाय द वे, आपका शुभ नाम? शामली ने पूछा। ओह, आई एम सॉरी, माय नेम इज़ ब्रज। मैं परसों मिलता हूँ आपसे। थैंक यू सो मच। और फ़ोन काट दिया गया। नियत समय पर ब्रज शामली के ऑफिस पहुँचा। गुड मॉर्निंग शामली, ब्रज ने अभिवादन किया। वेरी गुड मॉर्निंग ब्रज, टेक योर सीट, शामली ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा। पेपर्स दिखाइए और केस की डिटेल्स बताइए। ओके, ये लीजिए पेपर्स। दरअसल मेरी पार्टनर मेरी वाइफ ही थी। उसने अपनी खूबसूरती के जाल में उलझाकर मुझसे कहाँ कहाँ साइन करवा लिए, मुझे पता नहीं चला। मेरा सारा बिजनेस खुद के नाम करके मुझे डिवोर्स पेपर भेज दिए। मैं चाहता हूँ कि उसे इसकी सज़ा मिले। मुझे किसी ने आपका नाम सजेस्ट किया, बताया कि ऐसे उलझे मामलों को आपने बड़ी होशियारी से सुलझाया है। मैं चाहता तो किसी वकील के पास भी जा सकता था, लेकिन इस केस को कैसे डील करना है वह अब आप ही देखिए। वकील तो जो आप कहेंगी उसे कर लेंगे। ब्रज एक सांस में भूल गया। ओके, डोंट वरी, आई विल मैनेज एवरीथिंग। मैं प्लान प्रोग्राम कर आपसे कांटेक्ट करती हूँ। शामली ने फिर एक गहरी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। ओके थैंक्स, कहकर ब्रज ने हाथ आगे बढ़ाया। शामली ने अपना हाथ बढ़ाकर शेक हैंड किया। महीने भर की मशक्क़त के बाद आखिर शामली केस को सुलझाने में सफल हो गई। ब्रज की बीवी को स्वीकार करना पड़ा कि उसने जाल साजी से ये सब किया था। क्योंकि ब्रज को उस पर अंधविश्वास था, इसलिए उन्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाने में वह कामयाब रही। लेकिन जिन पॉइंट्स पर वह चूक गई थी, शामली ने उन्हें पकड़कर उसकी जालसाजी पकड़ ली। ब्रज को अपनी प्रॉपर्टी वापस मिल गई और महीने भर की मुलाकातों ने उसे शामली के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित किया कि उसने फैसला कर लिया कि वह शामली को अपना जीवनसाथी बनाएगा। यही सोचकर वह फूलों का बड़ा गुलदस्ता लेकर शामली के ऑफिस पहुंचा। हेलो मिस शामली, ब्रज ने शामली से कहा। हेलो ब्रज, बधाई हो आपको, अब तो आप खुश हैं ना? शामली ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा। हाँ, लेकिन यह खुशी दोगुना हो सकती है अगर आप मेरी हमसफ़र बनने के लिए राज़ी हो जाएं। ब्रज ने बिना किसी भूमिका के दिल की बात कह दी। क्यों एक धोखा खाकर तसल्ली नहीं हुई आपको, जो फिर ओखली में से डालने चले हो? अभी तो मैं निकाल लाई, लेकिन मुझसे कौन बचाएगा आपको? शामली ने खिलखिलाते हुए कहा। अब तुमसे निकलना ही नहीं है, बिजनेस तुम ही संभालोगी। मुझे तो बस एक प्यार करने वाली बीवी चाहिए, जिसकी मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी संवार दे और जो एक बेहतरीन दिल के साथ शानदार दिमाग की भी मालिक हो, और वह हो तुम। तो कहो, मेरी मल्लिका बनने को तैयार हो? ब्रज ने दिल पर हाथ रख कुछ झुकते हुए कहा। यस जहाँपना, होशियार। मल्लिकाए दिमाग आपके दिल में दाखिल होने जा रहा है। दिमाग चाहे तो वह हर मुकाम हासिल कर सकता है जो रूप के बूते मिलता है, लेकिन रूप चाहकर भी वह मुकाम हासिल नहीं कर सकता जो दिमाग हासिल कर सकता है। शामली ब्रज की बाहों में झूल रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।